हमारा लास्ट लेक्चर तो कंप्लीट हो गया। आर्य वेग, अनुप्रस्थ वेग और उनके त्वरण। मैंने आपको क्वेश्चंस और एग्जांपल्स भेज दिए। अगर किसी भी एग्जांपल में और किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट है, जो समझ में नहीं आया है कोई भी चीज़ को, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको भेज दिए हैं। डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिए थे, बस क्वेश्चन उसी तरीके से हैं। सब में थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज है, बाकी ज़्यादा किसी में डिफरेंस नहीं है। तो आप उन एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। और अगर किसी में भी कोई डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे बता देना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके भेज दूंगी। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट डी, जो है अस्पर्श रेखे तथा अभिलंबिक वेग तथा त्वरण। कि स्पर्श रेखे वेग और अभिलंबिक वेग क्या होता है और उनके त्वरण क्या होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो वेग और त्वरण के सामान्य रूप। तो पहले आप डायग्राम देखिए। इस डायग्राम को मैं एक बार आपको रफली समझा देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, पॉइंट समझा रही हूँ। ठीक है। नाउ ये हमारी यहाँ पर नीचे एक प्रारंभिक रेखा है, OX है, ये Y हो गया, ये O ध्रुव हो चुका है। ये स्पर्श रेखा है T डैश, ये भी स्पर्श रेखा है T। ये हमने एक वक्र डिफाइन किया है, जो यहाँ इस स्पर्श रेखा को यहाँ पर और इस स्पर्श रेखा को यहाँ पे टच करते हुए जा रहा है। इस स्पर्श रेखा पे जो टच किया है उसे पॉइंट P नाम दिया है, और इस स्पर्श रेखा पर पॉइंट Q नाम दिया है। ठीक है। ये बिंदु A है, ये इसके लंबवत एक ये बिंदु N है, ये वेग V है और ये V प्लस डेल V है, और यहाँ से एक लंब खींचा है, ये बिंदु M है जहाँ ये स्पर्श कर रहा है। ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो इसका डायग्राम है सेम यही है। तो मैंने इस बिंदु Q है वो यहाँ डिफाइन ही होगा। ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर करके डिफाइन किया, यहाँ लंब खींचा है। तो आप इस डायग्राम में ध्यान से देख लीजिएगा कि जो ये बिंदु है वो यहाँ डिफाइन किया है, जहाँ पर ये स्पर्श रेखा को ये वक्र क्या है, टच कर रहा है। ये दोनों स्पर्श रेखा है, ये हमारा वक्र होगा। क्लियर है। आगे बात समझ में। नाउ यहाँ पर ये साई एंगल है, ये साई प्लस डेल्टा साई है। ए से पी के बीच की दूरी एस है, जो हम चाप ही डिफाइन करेंगे। नाउ पी के बिंदु है एस और साई, स्मॉल एस है, ये एस और साई, और ये भी स्मॉल एस है। ठीक है। क्यू के कोऑर्डिनेट है एस प्लस डेल्टा एस प्लस कोमा साई प्लस में डेल्टा साई। ये एंगल बन रहा है डेल्टा साई। पी और क्यू जो कि चाप ही होंगे डिफाइन करेंगे डेल्टा एस, और ये क्या है, जीवार, ये पी और क्यू। ये V प्लस डेल्टा V, ये आपकी स्पर्श रेखीय दिशा है। क्लियर है। तो ये तो हो गया आपका डायग्राम। अब इस डायग्राम की थ्योरी हम समझते हैं। तो है हमारी, माना एक वक्र S इज इक्वल टू एफ ऑफ साई है, जिसका स्थिर बिंदु A है। हमने मान लिया कि जो हमारा एक वक्र है जो ये होगा, S इज इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ साई है, जिसका स्थिर बिंदु है A है। ठीक है। एक कण इस वक्र के अनुदिश गतिमान है। एक कण है जो इस वक्र के अनुदिश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। माना समय t पर कण बिंदु P पर तथा समय t प्लस डेल्टा t पर कण बिंदु Q पर स्थित है, जहां चाप AP इज इक्वल टू S तथा चाप PQ इज इक्वल टू डेल्टा S होगा। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि समय t पर जो हमारा कण है वो इस बिंदु P, जिसके कोऑर्डिनेट्स s और साई है, इस पर गति कर रहा है, और t प्लस डेल्टा t समय पर, यहाँ डेल्टा t समय में हुआ अल्प परिवर्तन है, सूक्ष्म परिवर्तन है। तो t प्लस डेल्टा t समय पर जो हमारा कण है वो इस बिंदु Q पर स्थित है, जहाँ ये AP का एक चाप है। तो चाप AP क्या है, S है, मतलब चाप AP की वैल्यू हो गई S, और PQ जो चाप ही होगा उसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा S है। क्लियर है ये चीज। ना बिंदु P तथा Q पर स्पर्श रेखा OX अक्ष के साथ क्रमशः साई तथा साई प्लस डेल्टा साई कोण बनाती है। ये बिंदु P ये इस स्पर्श रेखा पर डिफाइन है, ये बिंदु Q इस स्पर्श रेखा पर डिफाइन है। ये दोनों ही स्पर्श रेखा OX जो कि प्रारंभिक रेखा है, इस OX अक्ष के साथ कौन कौन से एंगल बनाती है, ये वाली साई, और ये स्पर्श रेखा साई प्लस डेल्टा साई। इसमें डेल्टा t समय में कण का कुल विस्थापन चाप PQ इज इक्वल टू डेल्टा S है। तो डेल्टा t समय में जो कण का विस्थापन मिला है वो विस्थापन क्या मिला है, चाप PQ इज इक्वल टू डेल्टा S। विस्थापन क्या होती है, कण की स्थिति में परिवर्तन। t समय पर P पे था, t प्लस डेल्टा t समय पर Q पर था।
समय में परिवर्तन डेल्टा टी हुआ है, तो डेल्टा टी समय में इस कण का कुल विस्थापन होगा वो क्या है, चाप पी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एस। क्लियर है ना। स्पर्शीय तथा अभिलंबिक दिशा में विस्थापन पी क्यू के घटक प्राप्त करने के लिए Q से P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर QM लंब डालते हैं। अब स्पर्श तथा अभिलंबिक दिशा में हमारी दिशा दो डिफाइन होगी, एक स्पर्शीय और एक अभिलंबिक। उसमें इस विस्थापन PQ के घटक प्राप्त करने के लिए हम बिंदु Q से जो बिंदु P जो कि इस स्पर्श रेखा पर डिफाइन एक लंब खींचते हैं, जो बिंदु F पर मिलता है। लंब क्या है, QM है। अतः स्पर्श तथा अभिलंबिक दिशा में विस्थापन PM तथा QM। तो स्पर्श दिशा में जो हमारा विस्थापन है वो तो क्या हो गया, PM, और अभिलंबिक दिशा में विस्थापन हो गया है QM। ठीक है, ये तो हो गई आपकी थ्योरी। अब हम फाइंड करते हैं वेग जो इस बिंदु P पर ही डिफाइन होंगे। तो बिंदु P पर सबसे पहले स्पर्श रेखीय वेग, लिमिट है वो समय में, क्योंकि समय में ही चेंज हो रहा है तो लिमिट T की ही चलेगी, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। स्पर्श रेखीय क्या होगा, डेल्टा T समय में स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन। इस स्पर्श रेखा यहाँ डिफाइन है, इसके अनुदिश विस्थापन। तो स्पर्श रेखीय दिशा विस्थापन क्या है, PM है, तो PM अपॉन में डेल्टा T। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ ये डायग्राम देखिए, मैंने ये बिंदु P और Q को मिला दिया है, तो ये हमारा जो बना है वो क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो चुका है। ठीक है, यहाँ ये एंगल डेल्टा साई बना रहा है, लेकिन मैं इस एंगल को डिफाइन नहीं करूंगी। तो इस ट्राइंगल PMQ से क्या मिलेगा, PM अपॉन में जीवा PQ, क्योंकि ये जो हमने डिफाइन किया ये हमारी क्या है, एक जीवा है, इज इक्वल टू कोस जो एंगल डिफाइन होगा QPM का। तो PM की वैल्यू क्या होगी, जीवा PQ इंटू कोस एंगल QPM। पुट कर दीजिए यहाँ पर PM की वैल्यू यही होगी डेल्टा T। डेल्टा S से ही गुणा करने पर और डेल्टा S से भाग देने पर, जब डेल्टा S से भाग दोगे तो जीवा PQ अपॉन डेल्टा S, और डेल्टा T से S से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा S ओवर डेल्टा T। और समय की सीमाओं की बीज गणित से हमें पढ़ा है, तो लिमिट है वो इस पे डिफाइन कर दी है, इस फंक्शन पे डिफाइन कर दी है और इस फंक्शन पे भी डिफाइन कर दी है। क्लियर है ना। जो S है हमारा स्मॉल s वो क्या है, चाप PQ है, डेल्टा S डेल्टा T। लिमिट जो हुई है वो एंगल QPM टेंस टू 0 क्यों हुई है कि जब Q टेंस टू P तब जीवा PQ अपॉन चाप PQ की वैल्यू तो 1 होगी, कि जब जो Q है वो P की तरफ अग्रसर हो रहा है, बिंदु P की तरफ अग्रसर होता है, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू तो क्या होती है, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 पर 1, और एंगल क्या हो जाता है, QPM टेंस टू 0। यहाँ इसलिए एंगल डिफाइन किया है क्योंकि डेल्टा T जो समय में है वो इस एंगल पे परिवर्तन हो रहा है। जब समय में डेल्टा T परिवर्तन है तो एंगल में जो कोण है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा साइन। जब डेल्टा T टेंस टू 0 तो इसीलिए एंगल जो साइन क्या है QPM वो भी टेंस टू 0। पुट कीजिए लिमिट की वैल्यू, ये हो गई 1, ये हो जाएगा ds ओवर dt cos 0, क्योंकि एंगल वैल्यू पुट कर दो, cos 0 की वैल्यू 1, 1 से 1 इंटू 1 ds ओवर dt। तो v इज इक्वल टू ds ओवर dt, ये क्या है आपका स्पर्श रेखीय वेग है। क्लियर है। अब अभिलंबिक वेग हम फाइंड करते हैं, तो लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 क्या होगा, डेल्टा T समय में बिंदु P पर अभिलंबिक दिशा में विस्थापन, कि डेल्टा T समय में अभिलंबिक दिशा में विस्थापन जो क्या था QM अपॉन में डेल्टा T। वही ट्राइंगल PMQ से डिफाइन करो तो QM अपॉन में जीवा PQ क्या हो जाएगा, साइन में डिफाइन करेंगे, क्योंकि अभिलंबिक दिशा में साइन में डिफाइन होगा और अनुदिश में कोस में डिफाइन होगा, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो साइन एंगल QP पुट कर दीजिए, डेल्टा S से गुणा कीजिए, डेल्टा S से ही भाग दीजिए, गुणा और भाग करने पर ये वैल्यूज होगी। नाउ जो डेल्टा S है वो किसकी वैल्यू है, चाप PQ की वैल्यू है, पुट कर दीजिए। नाउ जब बिंदु Q P की तरफ अग्रसर होता है, सॉरी अभी डिफाइन नहीं होगा QPM, तब एंगल QPM तो किसकी तरफ अग्रसर होता है, 0। उससे एंगल आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि एंगल में परिवर्तन डेल्टा साई है, समय में परिवर्तन डेल्टा T है। जब डेल्टा T टेंस टू 0 देन डेल्टा साई इज आल्सो टेंस टू 0। तो जीवा PQ अपॉन चाप PQ की वैल्यू क्या होगी, 1।
तो ये तो क्या वैल्यू क्या होगी 1, ये हो गया ds/dt। जैसे ही आप पुट करोगे साइन 0 तो अभिलंबिक वेग क्या हो गया 0। तो स्पर्श रेखीय वेग तो आपका ds/dt है, जहां s इज फंक्शन ऑफ साइड, एक वक्र है, और अभिलंबिक वेग हो गया 0। अगर इसका परिणामी वेग फाइंड करते हैं वो क्या होगा √ स्पर्श रेखीय वेग का होल स्क्वायर प्लस अभिलंबिक वेग का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा स्पर्श रेखीय वेग ds/dt, अभिलंबिक वेग 0। आपको क्या मिलेगा परिणामी वेग ds/dt, जो कि क्या है हमारा स्पर्श रेखीय वेग है। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपके वेग। नेक्स्ट लेक्चर में त्वरण पढ़ेंगे। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, अगर कोई एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो मैंने आपको भेजे हैं, अगर वो आपको किसी भी क्वेश्चन और एग्जाम्पल में कोई डाउट है, समझ में नहीं आया है कि कैसे ये वैल्यूज आई है, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करा दूंगी। ठीक है? अदरवाइज इसके हम आगे का त्वरण इसके टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर है?